आज की वीडियो में हमारा विषय है महामृत्युंजय मंत्र के संबंध में। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पहली बात तो महामृत्युंजय मंत्र क्या है, एक आदमी को आम कौन सा महामृत्युंजय मंत्र जपना चाहिए। तो महामृत्युंजय मंत्र ये है कि रुद्राष्टाध्यायी के अध्याय 6 में जो दिया हुआ है, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवंदनम मृत्युर्मुक्षुर्महामृतात्, यही महामृत्युंजय मंत्र है जो हमारे वेदों में दिया हुआ है। शुक्ल यजुर्वेदीय जो है, इतना ही महामृत्युंजय मंत्र। तो अब आप जो देखते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के संबंध में अलग अलग जो है आपको दिखाई पड़ते हैं इंटरनेट पे, किताबों में। जैसे कहीं लिखा रहेगा ओम ह्रौं जुंग सह भूर्भुवः स्वः, इस तरीके से, या ओम हौं जुंग सह। हौं अलग है, ह्रौं अलग है, इसका क्या मामला है। अब ह्रौं को कोई ह्रौं भी कहता है। तो ये सब जो है इस विद्या के प्रकार हैं जिसको मृत संजीवनी विद्या सब में रखा जाता है, उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें जैसे अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग मत हैं, क्योंकि हमारा जो वैदिक महामृत्युंजय मंत्र है वो तो इतना ही है। और उसका तो शिव पुराण में भी महिमा कही गई है कि आप 5 लाख इसका अगर जप करो तो आपके कारण शरीर तक की शुद्धि ये कर देता है, इतना उसका प्रभाव है। तो मैं उसी की बात करता हूँ कि एक आम आदमी को पहले उसी का जप करना चाहिए। अब आपको देखिए, आपके बहुत सारे ग्रह अगर ख़राब चल रहे हों तो महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। इसमें कोई खाने पीने का और कोई विधान परहेज नहीं है। कोई भी सामान्य मनुष्य इसको कर सकता है, रुद्राक्षी माला पे कर सकता है, या आप सामान्य तरीके से करें। एक से अधिक ग्रह अगर आपके ख़राब चल रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रयोग ये है कि तंत्र मंत्र की बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसा खतरा है कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे गाड़ी पे तंत्र विद्या कर दी गई, गाड़ी चलाने में खतरा होता है, मारण के प्रयोग लगातार हो रहे हैं, घर में बहुत सारी आत्माएँ मौजूद हैं और ये आपको दिक्कत में डाल सकती हैं। तो एक तरीके से हिसार के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हिसार मतलब सुरक्षा कवच के रूप में, कि 108 बार आप इसको डेली पढ़िए इसी नीयत से कि मेरी सुरक्षा हो, भगवान शिव से प्रार्थना करें, फिर इसका कोई मकसद ना हो। जो लोग रोग से ग्रसित रहते हैं और परेशान रहते हैं और बीमारी में उनको आराम नहीं मिलता, वो इस नीयत से इसका जप करें कि 108 बार पढ़ रहे हैं, उसी के पानी को जब जप आपका पूरा हो जाए तो पानी पे फूंक मारें, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला लें, उसी पानी को फूंक मारने के बाद पी जाएँ, आँख और सर में लगाएं, पूरे शरीर पे छिड़कें। तो ये रोग नाशक कर्म के रूप में आएगा। धीरे 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 करके आपका रोग भी चला जाएगा और आपको रोग निवृत्ति के लिए सही डॉक्टर, सही चिकित्सा उपलब्ध हो जाएगी। तो ये इसके इस 3 प्रकार के सामान्य प्रयोग हैं, ग्रहों के लिए, तंत्र मंत्र के लिए और आपके रोगनाशक कर्म के रूप में। महामृत्युंजय कवच की सिद्धि का विधान अलग है। जैसे आपको सूक्ष्म की शक्तियों से कहीं आए गए कोई दिक्कत ना होने पाए तो उसका एक विधान होता है, मैं इस पर तो नहीं बता सकता हूँ आपको। तो वो महामृत्युंजय यंत्र को हम लोग सिद्ध करके उसको जो है पहना देते हैं साधक को। तो कोई भी सूक्ष्म की शक्ति अपने आप उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। कहीं भी आप आई जाइए निश्चिंत होकर के, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी कि आने जाने से कोई एक्सपोजर होता है। तो इतना रहा। बाकी साधना क्रम में महामृत्युंजय मंत्र का अगर कोई करता है, ये साधना क्रम में इसका पूरा विधान जो है 22 लाख के जप का है और इसमें पूरी तरीके से परहेज करते हुए, मीट मछली, कच्चा लहसुन प्याज ये सब परहेज करते हुए इसकी 22 लाख की जप संख्या पूरी करनी होती है। फिर उसका दशांश हवन करना है और दशांश फिर उसका आशीर्वाद जप करना होता है। और इससे जो है उद्देश्य सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का होना चाहिए, क्योंकि ये जप आप करेंगे तो आपके कारण शरीर तक की शुद्धि होगी। 22 लाख के जप में ये स्थूल शरीर हो गया, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर हो गया, फिर कारण शरीर हो गया, इनकी शुद्धि कर देता है। साधक का चित्त शुद्ध हो जाता है और वो साधना करने के लिए योग हो जाता है। किसी न किसी रूप में आपको भगवान शिव के दर्शन इसमें अवश्य होते हैं। ये तो मैं नहीं कहता कि आपके आगे खड़े हो जाएंगे आपको, वो तो आपके अंदर की चेतना के ऊपर है कि चेतना कितनी निर्मल है। लेकिन हाँ, उनके दर्शन आपको होते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सामने सामने हो। और फिर इसको करने वाला फिर जो है इस योग्य हो जाता है कि उसकी उच्च दीक्षाएँ करी जा सके, आंतरिक शुद्धि उसकी हो जाती है। तो ये तो रहा आपका रुद्राष्टाध्यायी में। अब जो प्रयोग हैं ओम ह्रौं जुंग सह करके हैं या हौं जुंग सह करके हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं जीवन की जब कोई विषम परिस्थिति आ जाए, जैसे कोई मरणासन्न हो, असाध्य रोग हो गया हो, ठीक ना हो रहा हो, तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा हो गया हो, पूरे घर के ऊपर हो गया हो, ठीक ना हो रहा हो, कट ना रहा हो, सूक्ष्म की शक्तियों के उपद्रव में आप फंस गए हों और कोई बड़ी समस्या आ गई हो शारीरिक कष्ट से संबंधित, अगर उसका मृत्यु नहीं लिखा हुआ है तो उसको पूरी तरीके से ठीक होना इसमें निश्चित है। तो इसमें गुरु की आज्ञा अनुसार जो परंपरा में आपको मंत्र मिले, ओम ह्रौं जुंग सह से मिले और उसमें भूर्भुवः स्वः करके जिस क्रम से मिले उस क्रम से, या ओम हौं जुंग सह से मिले और भूर्भुवः स्वः करके जिस क्रम से मिले उस तरीके से इस विधान का, मृत संजीवनी का प्रयोग। ऐसे इसमें विद्वानों में जो है मतैक्य नहीं है। कुछ लोग 1.25 लाख कहते हैं, कुछ 1 लाख कहते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है इसको 1,51,000 से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1,51,000 में आपके सारे उपद्रव आ जाते हैं। चाहे आप इसका करो, चाहे मैंने बटुक भैरव की भी एक विधान बताया था वीडियो का,
इसमें 1,51,000 की ही संख्या रखनी चाहिए, फिर उसका दशांश यानी 15,100 का हवन, और फिर उसका फिर 1500 आपका जप करना चाहिए। अब इसको आप ब्राह्मण से कराएं, अपने कर पाना तो संभव नहीं है। 7 दिन का ये अनुष्ठान होता है, ब्राह्मणों को घर में रखते हुए उनके भोजन की व्यवस्था करें, और खर्चीला अनुष्ठान है। कितना भी कम ब्राह्मण दक्षिणा देंगे तो इसमें 50-51 हज़ार रुपये में अनुष्ठान पूरा होता है। तो कोई बड़ा कार्य हो तभी इसमें हाथ लगावें, ब्राह्मण की दक्षिणा पहले से तय कर लें, ताकि अनुष्ठान पूरा होने के बाद दक्षिणा को लेकर कोई बवाल ना हो, क्योंकि ब्राह्मण संतुष्ट ना हुए तो आपके ऊपर दंड का प्रभाव आ जाएगा और साधना का परिणाम नहीं मिलेगा, जो पैसा दिया वो भी डूब जाएगा। इसलिए सभी ब्राह्मणों की दक्षिणा तय कर लें, पर डे के हिसाब से क्या लेंगे, और इसमें हवन सामग्री जो है उसी हिसाब से जो गुरु के बताए विधान के अनुसार से प्रयोग करी जाती है। इसका अवश्य परिणाम होता ही होता है। किसी भी बंधन से, इसको बंधन मुक्ति मंत्र बोलते हैं, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त कराने का ये प्रयोग है। जब हर तरफ से आप हार जाएं, कोई उपाय न सूझ रहा हो, कोई ठीक ना हो रहा हो, चाहे असाध्य रोग हो, चाहे असाध्य तंत्र विद्या हो, तब आप महामृत्युंजय ये मृत संजीवनी विद्या का जो है क्रम ओम ह्रौं जुंसा से या ओम हंग जुंसा से किसी योग्य विद्वान गुरु के द्वारा, अपनी परंपरा के द्वारा इसका विधान करा करके आप इसका प्रयोग अवश्य करावें। और इसमें कोई सहायता आपको चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। बाकी सामान्य जन जो कर सकते हैं उनको हमेशा घर में अगर इसका प्रयोग करें तो महामृत्युंजय यंत्र रख के करना चाहिए, ना कि भगवान शिव का कोई शिवलिंग या मूर्ति रख करके करना चाहिए। मूर्ति के ऊपर अलग वीडियो मैं आपको बताऊंगा, तो बता दूंगा कि क्या करना है, घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए। आज के वीडियो में